हमारा धर्म केवल प्रेम ही होना चाहिए और हमारी जाति केवल मानवता ही होनी चाहिए, ऐसी उम्मीद की जाती है सभी से। इतिहास से लेकर आज तक यदि हम बात करें मानवता की, तो कई ऐसे बुद्धिजीवियों का उदाहरण है जिन्होंने मिसाल कायम की है धरती पर मानवता की। प्रत्येक मानव जो इस धरती पर वास करता है, उन सभी से आशा की जाती है मानवता की, क्योंकि मानवता मानव के साथ ही इस धरती पर अपना अस्तित्व लेकर आई। इंसानियत के धर्म के कायदे से ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम करता है। इंसान वही बेहतर है जो अपने में खुश रहता हो, लेकिन वो नहीं जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो। जीवन की धार में चलते हुए जब जब आपने मानवता का परचम दिया या उदाहरण दिया, सोचो वो खुशी कितनी अनमोल होगी और वो सुखद एहसास आपको कितना स्पेशल, कितना अच्छा फील कराता होगा। तो चलिए आज ऐसे ही मानवता का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले एक मशहूर धावक इवान फर्नांडीज के बारे में मैं आपको बताती हूँ। क्या आप इन्हें जानते हैं? ये हैं केन्या के मशहूर धावक अबेल मुताई। आखिर क्या रिश्ता है इन दोनों खिलाड़ियों में, जिनका नाम मैं एक के बाद एक ले रही हूँ। तो चलिए जानते हैं दोनों खिलाड़ियों के बारे में एक ऐसा यादगार वाकया जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। खेल भावना और मानवता का एक ऐसा अद्भुत नज़ारा जो ना तो आपने पहले कभी देखा होगा और ना ही इसके बारे में पहले कभी सुना होगा। स्पेन के इवान फर्नांडीज ने अपनी जीत को दरकिनार करते हुए खेल भावना दिखाई और खुद से आगे चल रहे केन्या के अबेल मुताई को धक्का देकर विनिंग लाइन क्रॉस कराई। सही मायने में स्पेन के इवान फर्नांडीज के लिए तो यह गोल्ड मेडल से भी ऊंचा खिताब है कि आज खेल जगत में लोग उन्हें उनकी इस मानवता के लिए जानते हैं। सन 2012 में केन्या के सुप्रसिद्ध धावक अबेल मुताई क्रॉस कंट्री रेस के अंतिम राउंड में दौड़ते वक्त अंतिम लाइन से कुछ मीटर दूर ही थे और उनके सभी प्रतिस्पर्धी पीछे थे। अबेल ने स्वर्ण पदक लगभग जीत ही लिया था। सभी दर्शक उनके नाम की जयघोष कर रहे थे। इतने में कुछ गलतफहमी के कारण वे अंतिम रेखा समझकर 1 मीटर पहले ही रुक गए। उनके पीछे आने वाले स्पेन के इवान फर्नांडीज के यह ध्यान में आया कि अंतिम रेखा समझ में नहीं आने की वजह से वह पहले ही रुक गए। इवान फर्नांडीज ने चिल्लाकर उन्हें आगे जाने के लिए कहा, लेकिन स्पेनिश ना समझ आने की वजह से अबेल मुताई आगे नहीं बढ़े और वहीं रुके रहे। आखिरकार इवान ने उन्हें जोर से धक्का देकर अंतिम रेखा तक पहुंचा दिया। इस कारण अबेल का प्रथम स्थान तथा इवान फर्नांडीज का दूसरा स्थान आया। पत्रकारों ने जब ये बात इवान फर्नांडीज से पूछी और जवाब मांगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, मौका मिलने के बावजूद भी तुमने अपना प्रथम क्रमांक क्यों गंवाया, तब इवान का जवाब था कि हम एक दिन एक ऐसी मानव जाति बनाएंगे जो एक दूसरे से प्यार करेगी, जो एक दूसरे की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। उन्होंने पत्रकारों को यह भी बताया कि मैंने प्रथम स्थान नहीं गंवाया है। केनियन खिलाड़ी स्वयं में प्रथम स्थान के सही भागीदार थे। पत्रकारों ने फिर से पूछा, लेकिन तुमने केनियन प्रतिस्पर्धी को धकेलकर आगे लाया। इस पर इवान का जवाब था कि वह प्रथम था ही,
यह प्रतियोगिता उसी की थी। पत्रकार ने फिर कहा, लेकिन तुम स्वर्ण पदक जीत सकते थे और तुम्हारी जीत तुम्हें गोल्ड मेडल दिलाती। इवान फर्नांडिस ने कहा, ऐसी जीत का क्या अर्थ होता जहां मुझे आत्मसंतुष्टि ही नहीं मिलती। यदि मैं स्वर्ण पदक जीत जाता तो केवल मेरे पदक को ही सम्मान मिलता। मेरी नज़रों में मैं कभी भी अपने आप को सम्मान नहीं दे पाता। मैं दुनिया के सामने तो हीरो बन जाता, परंतु मैं अपनी माँ की नज़रों में कभी भी हीरो नहीं बन पाता। संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे जाते रहते हैं। मैंने अगली पीढ़ी को क्या दिया होता? दूसरों की दुर्बलता या अज्ञान का फ़ायदा ना उठाते हुए उनको मदद करने की सीख मेरी माँ ने मुझे दी है। तो सुना आपने कितने प्यारे और मानवीय विचार है स्पेन के मशहूर खिलाड़ी इवान फर्नांडिस के। चलते चलते दो लाइन। जन्नत में सब कुछ है मगर मौत नहीं। धार्मिक किताबों में सब कुछ है मगर झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। आपके लिए एक सवाल। इन विच टाउन एन ईयर क्रॉस कंट्री रेस हेल्ड? वी आर एक्सपेक्टिंग योर रिप्लाई in video's comment box. Thank you so much.